बड़ी और बुरी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि कई गांवों में तबाही का मंजर। राहत बचाव तो करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पहाड़ों पर जब जब इस तरह की बरसाती आफत टूट पड़ती है तब तक वहां पर लोगों के लिए बहुत मुश्किलें आती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के बाद बादल फटने से भयावह हालात पैदा हो गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीखने की आवाज, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो पा रहा होगा। पल भर में तमाम आशियाने बाढ़ की इस पानी की इस तबाही में जैसे जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ये खीर गंगा नदी है, जिसमें अचानक आई भीषण बाढ़ ने धाराली गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। रोने बिलखने की ये आवाजें इस बाढ़ के साथ, जो मलबा पानी के साथ, जो सिल्ट पानी के साथ बहता हुआ आया, वो गांव तक पहुंचा। कई मकान, होटल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। अभी तक के मुताबिक 4 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसी के साथ जानकारी भी दे रहे हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1:45 पर इस क्षेत्र में बादल फटा, जिसके बाद खीर गंगा नदी उफान पर आ गई और पानी ने आसपास के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पहाड़ से मलबे का सैलाब सड़क और घरों के ऊपर से बह रहा है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये सिर्फ खीर गंगा नदी का जल नहीं है, बल्कि उसके साथ जो मलबा और सिल्ट है वो भारी तबाही मचा रहा है। उत्तरकाशी के एसडीएम देवानंद जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ गए हैं। आप किस तरह की जानकारी देंगे एसडीएम साहब? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को वो बहुत भयावह है। क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त? ये बहुत ही दुखद घटना है। आज धराली है, ये हर्षिल के पास कस्बा है, वहां पर ये घटना घटी है। उसमें जो है ये करीब 1:45 की घटना है। जिलाधिकारी महोदय और एसपी उत्तरकाशी महोदया और एसडीएम भटवाड़ी, तहसीलदार भटवाड़ी, वहाँ सबसे नजदीक वहाँ हर्षिल आर्मी है। सबसे पहले रेस्क्यू के लिए हर्षिल आर्मी वहाँ पहुँच चुकी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन, पुलिस, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, पूर्ति विभाग, बीआरओ, पीडब्ल्यूडी, ये सभी लोग जो संयुक्त रूप से जो है रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तो गंगा की जो पूरी नदी है, नदी का पानी तो आ ही रहा है, लेकिन मलबा सिल्ट बहुत पैमाने पर है और उसकी वजह से क्या ये कितने गांव प्रभावित हुए हैं, इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, प्रभावित होने का ये जो कस्बा है, ये धराली कस्बा, अभी ये प्रभावित हुआ है। ये मलबा एक गाढ़ है, ये वहाँ उसमें मलबा आया है, ये बादल फटा है तो ये मलबा एक साथ आया है। वो हर्षिल के पास ही ये कस्बा है धराली, वहाँ जो ये इसमें जो है होटल्स थे वहाँ और होम स्टे थे, वो प्रभावित हुए हैं। जी अच्छा, 4 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक आई है, इससे आगे कोई जानकारी आई है क्या? कितने लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, जब तक अभी रेस्क्यू चल रहा है, जब तक हम लोग जो है वो घायल है या उनका जो है मतलब शव प्राप्त नहीं होता, तब तक हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन अनुमानित तौर पर जो है 12 लोग मिसिंग है। जी 12 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। और पूरा सीक्वेंस आप बता सकते हैं कि क्या कुछ आपको जानकारी मिल रही है, किन परिस्थितियों में कैसे ये हुआ? टाइमलाइन पूरा अगर बताएं बादल फटने की घटना की। देखिए, आजकल पहाड़ों में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो बादल फटने की घटना ये अचानक हुई है, तो लोगों को इस बात का आभास नहीं रहा, क्योंकि हालांकि इस समय यात्रा जो है मतलब लगभग जो है कम चल रही यात्रा, तो यात्री वहाँ नहीं थे। ये लोकल्स है और जो वहाँ पर सेब के बाग है स्थानीय लोगों के, ये मजदूर थे। जी अच्छा, और इसके अलावा कोई जानकारी ऐसी हो जो आप दर्शकों को दें, जो लोग आसपास के इलाकों में हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि एक बार ये फ्लो हुआ है तो कहां तक ये पूरा आगे अभी भी खतरा बना हुआ है? देवानंद जी, धन्यवाद आपका। हाँ, खतरा कहां पर है, अगर जल्दी से आप बता दें, अभी क्या सावधानी लोगों को वहां पर बरतनी चाहिए? जी, अभी वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर जो
जो वहाँ के जो ये कस्बे के जो लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए होटल्स भी जो सुरक्षित स्थान पर है हर्षिल में और भैरव घाटी में, वहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। और जो सरकारी बिल्डिंग्स है वहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है और उनके जो है खान पान की भी व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसडीएम थे उत्तरकाशी के, जो कह रहे हैं कि अभी वॉर फुटिंग स्तर पर कम से कम कोशिश हो रही है कि लोगों को बचाव और राहत कार्य पहुंचाए जा सके। हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी किस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है? सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या जानकारी यहां पर आ रही है। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ इस वक्त, दरअसल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, किस तरह की जानकारी यहां दिल्ली तक पहुंच रही है और किस तरह के एहतियाती कदम रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, क्या स्पेशल टीम्स भेजी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अंजना, दिल्ली से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद ये कहा है कि केंद्र सरकार लगातार पूरा जो है मदद करेगी। इसके लिए 4 टीमें जो हैं एनडीआरएफ की भेजी गई हैं। इसके साथ ही 3 टीमें जो हैं वो आईटीबीपी की भेजी गई हैं। आईटीबीपी क्योंकि सबसे नज़दीक है, जो उत्तरकाशी है वहाँ से नीचे की तरफ मातली पड़ता है और मातली से जो है 3 टीमें आईटीबीपी की भेजी गई हैं जो कि लोकेशन पर पहुँच चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो धराली पड़ता है ये हरसिल से थोड़ा सा आगे है और टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि गंगोत्री यात्रा इस वक्त चल रही है, 4 धाम यात्रा चल रही है। उस दौरान लोग वहाँ पर जा रहे हैं, सेब के बागान हैं। अचानक जो फ्लैश फ्लड आया उसकी वजह से जो टूरिस्ट प्लेस और या फिर जो दूसरे कॉटेज वगैरह थे उनमें नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन के आसपास लोग अभी भी मिसिंग है। आर्मी की जो सबसे नज़दीक टीम वहाँ पर अंजना मौजूद थी हरसिल में, उसने जो है 15 से 20 लोगों को अब तक बचा लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो कंट्रोल रूम राज्य के जो एसडीआरएफ का कंट्रोल रूम है उसके संपर्क में है कि किस तरीके की अगर वहां पर कोई आवश्यकता होती है एयरफोर्स या इन तमाम चीज़ों की, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो उत्तराखंड के सांसद हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात इस वक्त संसद भवन में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिस उनका बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर सभी जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर मदद पहुँचाई जाए। हो सकता है कि ये सांसद भी ग्राउंड पर पहुँचे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, उसमें तमाम सेना के जो जवान हैं, आईटीबीपी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सभी टीमें लगी हुई हैं। लोकल्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लैश फ्लड में लोग दबे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। 12 लोगों के आसपास जो है उनकी मिसिंग की संख्या इस वक्त बताई जा रही है, जिसको कि ढूंढने का प्रयास। ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास एक बार लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं।